मंगलवार और तारीख है 18 फरवरी 2025 और अभी 2-2:30 बज रहे हैं। समय लगभग यही हो रहा है और हम लोग आज निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। तो बैग हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है पैक्ड और ये भी रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और भीड़ की वजह से हमने प्रिशा का पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है वहाँ पे। और इसके साथ साथ प्रिशा की तबीयत भी ठीक नहीं है ना बेटा, है ना। प्रिशा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत वायरल हो गया इसको, फीवर, खांसी, जुकाम। हालांकि मुझे भी हो रखा है, फीवर भी हो रखा है और खांसी जुकाम भी हो रखा है, बट तत्काल में टिकट निकल गई अचानक से, तो इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है। क्या मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा ना बेटा, क्या बोलते हैं उसको, किचन सेट, है ना। वहाँ भीड़ है बहुत ज़्यादा, नहीं तो मैं आपको पक्का लेके चलता। ठीक है, आप दूध पी लेना रात को टाइम से और हम लोग सुबह आ जाएंगे फिर। क्यों नहीं पिएगा? तो इसको अभी सेट तो कर दिया खैर। और किचन में भी अभी इस टाइम तैयारी चल रही है खाना बनने की, जो हम लोग ट्रेन के लिए लेके जा रहे हैं। और ये बन रही है आलू मटर की सब्जी और यहाँ कचौड़ी, ठीक है। और अचार भी लोगे? हाँ ले लो, अचार भी ले लो, ठीक है। तो ये सब हम लोग बना करके, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मम्मी और पूनम बना रही है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग अभी यहाँ से बस आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ से हम लोग रवाना होने वाले हैं। और प्रिशा शायद पता नहीं कहाँ चली गई। प्रिशा, प्रिशा कहाँ गई? ये देखो, ये देखो कहाँ कहाँ भाग के आई है। क्या हुआ बेटा? भीड़ है वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक, अच्छा चलो चलो, थोड़ा सा इसको शांत करवाऊं पहले। देख लेना। प्रिशा को कैसे भी मना कर फिर हम लोग निकले घर से और द्वारका सेक्टर 21 पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। फिर यहाँ पहुंच के हमने अपना टिकट वगैरह निकाला मेट्रो से। इनका तो कार्ड था बट मेरा टिकट निकालना पड़ा। फिर मैंने टिकट निकाल के फिर हम लोग एंटर किए मेट्रो के लिए। और ये मेट्रो हमारे सेक्टर 21 द्वारका से डायरेक्ट दिल्ली के लिए 15 से 20 मिनट में हमें पहुँचा देती है। फिर मेट्रो का वेट किए, जैसे ही 5 मिनट बाद मेट्रो आ गई, फिर मेट्रो में बैठे एंड उसके बाद 20 मिनट में हम लोग नई दिल्ली स्टेशन आराम से पहुँच गए थे। मतलब आधे घंटे पहले ही हम लोग ट्रेन के पहुँच गए थे। फिर मेट्रो से उतरते ही फिर हम लोग आगे गए नई दिल्ली स्टेशन पे। देखा तो इतना रश था, इतना रश था, बाप रे। लोग प्रयागराज जाने के लिए इतनी भीड़ हुई थी स्टेशन पे कि समझ में आ रहा था कि हाँ कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है। स्टेशन पे पता चल रहा था, जो कि 2-4 दिन पहले ये हादसा हुआ था ट्रेन वाला। तो इसके वजह से पुलिस वाले हर जगह हर एक बोगी सीट के पास खड़े थे, मतलब स्टेशन पे। ऐसा मतलब लग रहा था कि हाँ सिक्योरिटी टाइट हो गई है। सो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए। आधे घंटे पहले ट्रेन में चढ़ गए थे और आधे घंटे बाद ट्रेन स्टार्ट हुई। और इन्होंने कुछ खाने पीने का सामान, चिप्स वगैरह ले लिया था, केक वगैरह ले लिया था ताकि भूख लगे तो। कोक मैंने मंगाया था अपने लिए, तो ताकि भूख लगे तो खा सके कुछ, क्योंकि नाश्ता ही करेंगे, खाना तो लेकर आया है हम लोग ने साथ में। ट्रेन हमारी चल दी थी, स्टार्ट हो गई थी। और प्रिशा की याद आ रही थी कि प्रिशा को फर्स्ट टाइम छोड़ के गई थी। और यहाँ देखिए स्टेशन पे कितना रश है, लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और कोई भी किसी भी ट्रेन में चढ़ रहा था, बट जब से ये हादसा हुआ था तब से लोग नहीं चढ़ पा रहे थे। और हर मतलब सीट के पास, बोगी के पास पुलिस वाले थे। और ये रश है प्रयागराज जाने के लिए। देखिए महाकुंभ के लिए लोग नई दिल्ली पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और ये देखिए हम लोग जब उतरे इलाहाबाद रात को, तो हमने देखा कि इतनी रश, कोई भी ट्रेन आ रही है ना, हमारी वाली ये ट्रेन है जिससे हम उतरे थे उसी में लोग चढ़ रहे हैं। देखो कितनी भीड़ मची है, एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे हैं स्टेशन पे चढ़ने के लिए, अपने घर जाने के लिए, महाकुंभ से लौट रहे हैं। फिर हम लोग ने एंट्री की जाने के लिए कुंभ में, मतलब स्टार्टिंग किया, सिविल लाइन से जाना था। तो फिर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, फिर स्टार्ट हो गए हम लोग अपनी जर्नी पे।
ये हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे स्टेशन की तरफ, प्रयागराज जंक्शन की तरफ। तो ये हम लोग बाहर की तरफ निकल के फिर देखा कि काफ़ी लोग पैदल ही जा रहे थे। तो हमने पता किया कि कहीं अगर बाइक वगैरह मिल जाए, तो देखा काफ़ी बाइक वाले जा रहे थे। तो हमने बाइक हायर किया। 300 रुपीज़ में हम दोनों जने को छोड़ दिया था, वरना ये लोग 500 रुपीज़ भी मांग रहे थे। कोई 600 मांग रहा था, कोई 800 मांग रहा था। तो बट हमें 300 रुपये में एक अच्छे भैया थे, उन्होंने छोड़ दिया था हम दोनों जनों को एक ही बाइक पे। और लाइटिंग की क्या ही बात करूँ, इतना सुंदर लग रहा था नज़ारा यहाँ का। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात है, ऐसा लग रहा था 1:30 बज रहे थे रात के, और ऐसा लग रहा था कि सुबह है। मतलब काफ़ी अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया था, लाइटिंग्स वगैरह की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था थी। फिर हमें इन्होंने छोड़ दिया था संगम के 2 किलोमीटर पहले ही। फिर हम लोग ने स्टॉप लिया वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर बाइक अलाउ ही नहीं थी, चाहे VIP हो। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट संगम घाट के पास। अब यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है। और ये हमें यहाँ पे अभी मतलब ये बाहर एक चौकी सी है, चौक है। ये देखो संगम का एरो भी बना हुआ है। यहाँ पे हमें बाइक वाले ने उतार दिया, क्योंकि अंदर यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी और इतनी भीड़ चल रही है। ये तो अंदर बाइक वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। वहाँ से हमने 300 रुपये बाइक करी थी और यहाँ तक पहुँच गए थे। अब यहाँ से 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। और ये चल रही है हमारी मैडम जी, और ये चल रहा हूँ मैं। तो चलते हैं अंदर, रहते हैं आराम से। चलो तेज। फिर चलते चलते हमें रास्ते में एक मैगी का स्टॉल दिख गया, तो हमने मैगी खाया, क्योंकि भूख लग गई थी रात के समय। तो हमने मैगी खाया और मैगी काफ़ी अच्छा था, इनको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। और मैगी अच्छा बनाया भी था, एकदम देसी स्टाइल में, मटर वगैरह रियल मटर डाल के। वैसा वाला मटर नहीं जो हमारे गाँव का होता है ना, मटर छीला वाला, वो वाला मटर डाल के बहुत काफ़ी अच्छा बनाया था, स्पाइसी था। तो इन्होंने भी खाया, मैंने भी खाया और एक चाय पी। फिर हमने स्टार्ट कर दिया अपना 1 किलोमीटर हम लोग चल चुके थे, 1 किलोमीटर और चलना था, अंदर संगम की तरफ हमें जाना था। तो हम लोग खा के फिर स्टार्ट किए वापस चलना। फाइनली 2 किलोमीटर चल के हमें संगम मिल ही गया। फिर हम लोग संगम में गए, नहाए। पहले ये नहाए, फिर इन्होंने सामान सब पकड़ा, फिर मैं नहाई। इतना रश था कि इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे स्नान करें। फिर मैं भी गई गंगा जी में, स्नान की, डुबकी लगाई और पूजा की थोड़ा बहुत, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ। ये तो पहले ही स्नान कर चुके थे गंगा जी में, फिर मैं भी गई नहाई संगम में। और उसके बाद फिर पूजा की, और उसके बाद फिर वहाँ से कैसे कैसे हम लोग निकले। चेंज भी वहीं पे किया, इतने भीड़ में कोई किसी को देख ही नहीं रहा था। चेंजिंग रूम में 20-25 लोगों की लाइन लगी थी गर्ल्स की। आदमी लोग का अच्छा है कहीं भी चेंज कर लेते, बट औरतों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जो कि वहाँ पे चेंजिंग रूम थे, बहुत सारे चेंजिंग रूम थे, बट इतनी भीड़ थी। और सुबह के टाइम पे सोचो 3 बजे ये भीड़ है, इतनी भीड़ 3 बजे मिली थी। तो सोचो दिन में क्या हाल होगा यहाँ का। दिन में तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी। और एक दूसरे को लोग धक्का मार रहे थे, पैर पे चढ़ रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने कैसे भी उसी भीड़ में अपना पूजा पाठ करके, और उसके बाद फिर वहीं पे चेंज भी किया। कैसे कैसे इनको बोला मैंने कि मुझे चेंज करवा दो यार, ये तो चेंज कर लिए थे। फिर मैंने भी वहीं चेंज कर दिया। ये मैंने साड़ी लाई थी, गंगा माँ के लिए चढ़ाया। और जो लोटा वगैरह, पीतल का, तांबे का जो लोटा डालना था, और जो भी चुनरी वगैरह, ये सब चढ़ा दिया था। जल्दी जल्दी में किया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाया, इतनी भीड़ थी। और पुलिस वाले भगा रहे थे बार बार कि संगम के किनारे से हटो, क्योंकि संगम में ही लोग ज़्यादा जा रहे थे, गंगा जी में कोई नहाने नहीं जा रहा था, सब लोग संगम में ही नहाना था सबको।
फिर कैसे भी हम लोग नहा के इस भीड़ में से कैसे भी पार किया खुद को, इतना धक्का मार रहे थे लोग कि समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे भी निकले उस भीड़ में से। फाइनली हमारा संगम स्नान हो ही गया, कैसे कैसे करके इतनी मुश्किलों से। कहते ना जिसके नसीब में रहता है उसी को मिलता है। हमारे नसीब में था, अचानक से हमारा तत्काल टिकट हुआ और प्रिशा को घर पे छोड़ के हम लोग चल दिए और हमें बुलावा आया था महादेव का, तो हम लोग पहुँच गए। जमीन लाल चंदानी और बंटी भूलवानी की सपना से आए हैं। उनके साथी मुझे तेजवानी पुलिस चौकी अनाउंसमेंट के पास खड़े हैं, वो लोग वहाँ पर आ जाए। सुनो और बंटी भूलवानी जी यहाँ पे रुद्राक्ष का कुछ माला वगैरह मिल रहा था, इसका पेड़, बट इन्होंने बोला कि ये मतलब ये ओरिजिनल नहीं रहता है जो हम लोग सोचते हैं। हाँ, एक मतलब ऐसे टेम्पररी अगर आपको फोटोज़ वगैरह क्लिक करनी है या ऐसे इसके लिए ठीक है, बट ये ओरिजिनल नहीं रहता है। तो इसके बहुत सारे लोग ले रहे थे, बट मैंने फिर देखा तो इन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने नहीं लिया। फिर हम लोगों में नहाने के बाद फिर दान दिया जाता है हर एक, मतलब किसी को भी, पंडा जो होते ना उनको, बट पंडा कोई सुबह के टाइम थे ही नहीं, तो मुझे जो मिल गया मैंने उन्हीं को दे दिया, जो भी घर से मम्मी ने दिया था, ऐसे दिया जाता है नहाने के बाद।